नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना हालिया है, हाल फिलहाल की है, बस 2-3 दिन पहले की है। बात उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की है। तारीख थी 18 मई 2026। थाना था पीजीआई। पीजीआई पर एक परिवार अपनी एक बेटी की गुमशुदगी लिखाने आया था। वहाँ उसने बताया कि कल 10 बजे से पहले लड़की अपने ऑफिस जाने के लिए निकली थी, लेकिन रात भर नहीं आई। सब जगह ढूंढा गया, उसके सभी दोस्तों से संपर्क किया गया, लड़की का कोई पता नहीं लगा। लड़की का नाम शिवानी सिंह बताया गया। कौन से कपड़े पहन के गई थी, चेहरा, मोहरा, कद, काठी, इन सब के बारे में गुमशुदगी में लिखा जाता है। लिहाजा घर वालों ने सारी सूचनाएं पुलिस को उपलब्ध कराई, गुमशुदगी लिखी गई। इसी बीच में थाने पर ही लोगों ने ये बताया कि आज सवेरे कोई 7-8 बजे सुशांत गोल्फ सिटी थाने में, बगल का थाना है, सुशांत गोल्फ सिटी थाने में एक अज्ञात युवती का शव मिला है। फोटो दिखाई गई, लेकिन फोटो में चेहरे को बुरी तरह से बिगाड़ दिया गया था। बहुत ज़्यादा प्रहार करके, जिसे कहते हैं कूच के, उसके चेहरे को विकृत कर दिया गया था। लिहाजा चेहरे से घर वाले उस फोटोग्राफ, व्हाट्सएप पर मिली एक फ़ोटोग्राफ जो थाने के ग्रुप पे थी, उससे घर वाले पहचान नहीं पाए। उनको तुरंत मॉर्चरी भेजा गया। लड़की की माँ, लड़की के भाई, लड़की के पिता, ये सब लोग मॉर्चरी पहुँचे, क्योंकि बॉडी वो मॉर्चरी में लाकर रखी गई थी। खैर, वहाँ पहुँचकर माँ ने फौरन पहचान लिया। जिसकी गुमशुदगी लिखवाने वो लोग पीजीआई थाने गई थी, ये वही लड़की है, उनकी बेटी शिवानी सिंह। उन्होंने कहा, साहब चेहरा तो बिल्कुल बुरी तरह से खराब हो गया है, आपने कैसे पहचाना? उन्होंने बताया, साहब इसके हाथों में मेहंदी इसकी 4 दिन पहले सगाई हुई थी, और 4 दिन पहले ही ये मेहंदी सगाई के दिन के लिए लगाई गई थी। और जो कपड़ा पहना हुआ है उसने यही पहना, हालांकि वो खराब हो गया था, धूल धूसरित हो गया था, तो लेकिन यही कपड़ा उसने पहना है, और ये हमारी ही लड़की शिवानी सिंह है। खैर, पुलिस ने और भी उसको और कंफर्म करने के लिए, जिस से वो मेहंदी लगवाई गई थी, आजकल जो प्रथा है, लड़कियां घर में मेहंदी लगाने के लिए आती हैं, या किसी बड़े उत्सव या त्यौहार जैसे करवा चौथ या तीज में चौराहों चौराहों पर बड़ी संख्या में लड़के लड़कियां मेहंदी लगाने का काम करते हैं, और बड़ी भीड़ रहती है, लाइनें लगती हैं कहीं कहीं। बहरहाल, ये उसको बुलाया गया। पुलिस उसको जहाँ भी वो थी, जिसने लड़की ने मेहंदी लगाई थी, उसने फ़ौरन पहचान लिया कि फ़ला तारीख को इतने बजे इस घर में मैं गई थी, और इस लड़की की ये वाली मेहंदी की जो डिज़ाइन है वो मेरी बनाई हुई है। बहरहाल, पहचान हो गई कि वो लड़की शिवानी सिंह ही है, जो 17 मई को अपने घर से 10 बजे के आसपास ऑफिस जाने के लिए निकली थी, लेकिन फिर घर लौटकर नहीं आई। खैर, पुलिस ने अपना सब काम पूरा किया। उसका पंचायतनामा किया। पंचायतनामा करने के बाद उसे, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। उसी दिन पोस्टमार्टम भी हो गया, और शाम तक वो बॉडी उनके परिजनों को उपलब्ध करा दी गई। खैर, पुलिस ने अपनी जांच शुरू की, तो पता लगा सुशांत गोल्फ सिटी के मोहल्ले एल्डिको उद्यान रक्षा खंड में किराए के मकान पर शिवानी अपनी माता, पिता और अपनी 19 साल की छोटी बहन के साथ रहती थी। पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, आर्थिक रूप से कमज़ोर थी। माँ गीता घरों में काम करके कुछ जीवन यापन के लिए पैसा रखती थी, जबकि दीपू, जो उसका पिता था 42 साल का, वो शटरिंग का काम करता था। शिवानी वृंदावन गेट 2 स्थित साई कॉम्प्लेक्स के एमआरएम ग्रुप, एक रियल एस्टेट कंपनी है, उसमें चैनल पार्टनर के पद पर काम करती थी।
परिजनों के मुताबिक शिवानी की 14 मई को प्रकाश नाम के लड़के से सगाई हुई थी। परिवार शादी की तैयारियों में जुटा हुआ था। 17 मई रविवार को यानी ठीक 3 दिन बाद सुबह 10 बजे घर से ऑफिस के लिए निकली थी, लेकिन रात तक वापस नहीं आई थी। इसीलिए सवेरे सभी लोग पीजीआई थाने में उसकी गुमशुदगी लिखाने के लिए गए हुए थे। वहीं पर ये लाश मिलने की सूचना मिली। माँ ने फिर मॉर्चरी में जाकर उसकी विधिवत पहचान की और वहाँ ये बताया गया कि सुबह 7:30 से 8 बजे के बीच सुशांत गोल्ड सिटी के जंगली इलाके में इसकी डेड बॉडी मिली थी। खैर, पुलिस ने टीमें बना के इसको इस घटना के अनावरण का काम करना शुरू किया। सीसीटीवी फुटेज, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस, इन सब की मदद से आरोपी की तलाश शुरू हुई। फिर सबूतों के आधार पर पुलिस ने शिवानी के पुराने बॉयफ्रेंड प्रेम कुमार माझी, जिसकी उम्र 23 वर्ष थी, बाप का नाम भगवान माझी था, उसे गिरफ्तार कर लिया। वो लखनऊ में ही डिलीवरी बॉय का काम करता था। पूछताछ में प्रेम कुमार माझी ने बताया कि उसकी शिवानी से लगभग 7-8 वर्ष पहले से जान पहचान थी, दोस्ती थी और संबंध थे। इधर 6 महीनों से शिवानी कुछ उससे दूरी बना रही थी और इधर 6-8 दिन पहले ही पता लगा कि उसकी सगाई भी हो गई है। वो ऑफिस के जिस लड़के के साथ घूमा करती थी, प्रेम कुमार ने कहा कि मुझे ये अंदाज लगा कि शायद उसी से उसकी शादी तय हुई हो, लेकिन वो दूसरा लड़का था जिससे घर वालों ने इसकी शादी तय की थी। वो इस बात से नाराज़ था कि 8 साल के हमारे संबंध, मुझे शादी की बात बताई नहीं या सगाई की बात बताई नहीं। फिर सगाई अगर हो गई और किसी दूसरे से हो गई तो किसी तीसरे के साथ यानी ऑफिस के अपने मित्र के साथ क्यों घूमती है। खैर, पुलिस ने कॉल डिटेल उसकी मंगाई और उससे फिर इन दोनों के संबंधों की बात शुरू हुई। पुलिस के पूछताछ में उसने ये बताया, पुलिस के पूछताछ में कि इधर काफ़ी दिनों से एक तो उसने अपना नंबर बदल लिया था और उस नंबर पे वो नंबर उसने अपने पुराने प्रेमी प्रेम को नहीं दिया था और कई बार उसने कोशिश की नया नंबर मिलने का, लेकिन वो नंबर नहीं मिल सका। फिर प्रेम उसके एक दोस्त जो शिवानी के एक दोस्त के घर गया। घर जाकर उसने ये कहा कि बात नहीं हो पा रही है, उसने कोई नया नंबर ले लिया है, मुझे नया नंबर दे दो। दोस्त ने वो नया नंबर दे दिया। नए नंबर पर उसने कई बार कॉल करने की कोशिश की, मैसेज किया, लेकिन उसने फ़ोन शिवानी ने नहीं उठाया। उठाया। खैर, पूछताछ में प्रेम ने बताया कि कॉलेज उसके ऑफिस में काम करने वाला मनीष के साथ शिवानी के कुछ फोटोग्राफ उसने शिवानी के मोबाइल पर देखे थे। मनीष के साथ उसका घूमना फिरना प्रेम को पसंद नहीं था। प्रेम ने अपने एक बालिया बयान में ये भी बताया कि उसकी शादी जिस किसी से भी तय हुई, मुझे उस शादी से कोई ऑब्जेक्शन या उससे कोई परेशानी हमें नहीं थी। हमें परेशानी ये थी कि सगाई के बाद भी अगर वो मुझसे बात न करने के लिए नया सिम, नया नंबर, नया मोबाइल इस्तेमाल कर रही है, मेरे नंबर पता करने के बाद भी उसे मुजबानी रटे हुए उस मोबाइल नंबर को नहीं उठा रही है, मेरे नंबर को मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रही है, तो फिर ये किसी तीसरे के साथ कैसे घूम सकती है। खैर, उसने कुछ दिन बाद, सगाई होने के तुरंत बाद एक दिन उसका फ़ोन उठ गया। फ़ोन उठा तो उसने यही अपनी बात बताई कि भाई फ़ोन क्यों, तुमने अपनी सगाई की बात क्यों नहीं बताई, फ़ोन क्यों नहीं उठा रही हो, तरह तरह की आपस में जो बातें होती हैं, बातें हुई। खैर, लड़की ने भी अपनी सफाई दी। तब प्रेम ने कहा, यानी उस प्रेमी ने कहा कि हम चाहते हैं कि शादी के पहले, तुम्हारी शादी के पहले हम लोग
आपस में बैठकर बात कर लें। क्योंकि शिवानी ने उससे मिन्नतें की कि देखो भाई, शादी के समय कोई किसी तरह का व्यवधान नहीं होना चाहिए, कोई तमाशा नहीं करना, और तमाम तरह की बातें उससे की, और वो इस बात पर राजी भी हुआ। लेकिन उसने एक ही ऑब्जेक्शन उसको भी बताया कि प्यार मुझसे किया, शादी दूसरे से तय की, घूम तीसरे के साथ रही हो, इस बात पर उसे आपत्ति थी। खैर, उसने कहा कि भाई ऑफिस का लड़का है, मेरे साथ काम करता है, कभी कभार उसके साथ भी चाय पीने के लिए या ऑफिस के नीचे जाया करते हैं, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, सिर्फ ऑफिस में काम करने वाला लड़का है। लेकिन इस जवाब से वो संतुष्ट नहीं हुआ। तभी उसने कहा कि एक बार हम लोग बैठ के बात कर लें, मैं किसी तरह का कोई व्यवधान तुम्हारी शादी में उत्पन्न नहीं करूँगा, और लेकिन एक बात और है कि बैठ के बात कर लेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है, ताकि तुम मेरे ऊपर कोई दोष न मढ़ सको। इस झांसे में शिवानी आ गई और 17 मई को सुबह ऑफिस जाते समय 9:30 पौने 10 बजे के आसपास जाने वाले रास्ते पर मिलने का समय तय किया गया। और उसी समय ये दोस्त प्रेम अपनी मोटरसाइकिल पर आया और उसे मोटरसाइकिल पर ले गया। सुबह करीब पौने 10 बजे वो अपनी मोटरसाइकिल पर उसे बिठाकर आवास विकास योजना उत्तरेटिया रेलवे लाइन के जंगलों के पास गया। वहाँ पर वाटर लेबलिंग करने वाले रबर के पाइप से उसका गला घोंट दिया। जब वो मर गई तो फिर वहीं पास पड़ी हुई वो सीमेंट की जो ईंटें होती हैं, वो वहाँ डेवलपिंग एरिया है, कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, तो वहाँ सीमेंट वाली ईंटें थीं, उससे उसके चेहरे को बिगाड़ने की नीयत से पूरे चेहरे पर कई कई बार उस ईंट से वार किया, उसका सिर कूंच दिया और उसका मोबाइल छीनकर वापस जाते समय तेलीबाग नहर में ले जाकर फेंक दिया। उसने बताया कि उसकी सगाई से उसे कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन तीसरे लड़के के साथ घूमने पर उसे घोर आपत्ति थी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करके उसे मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करके जेल भेज दिया गया। आज की घटना देखिए, आज एक सनकी प्रेमी ने, सनकी प्रेमी ही कहा जाएगा, अपनी प्रेमिका की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी कि उसकी सगाई हो जाने के बाद भी अपने ऑफिस के एक लड़के के साथ वो घूमती थी, और प्रेमिका ने अपनी शादी कहीं और निश्चित होने के बाद अपना मोबाइल नंबर बदल लिया था। सगाई के बाद वो परिवार वालों के सिवा किसी का फ़ोन नहीं उठाती थी। ऐसा उसने इसलिए किया था ताकि उसका प्रेमी कहीं उसके जो शादी जहाँ तय हुई हो उसमें कोई खलल न डाले और शादी के समय यानी शादी के दिन कोई तमाशा न करे। नंबर न मिलने से परेशान या नंबर बदले जाने से परेशान प्रेमी, जो पिछले 7-8 सालों से प्रेमिका के रग रग से वाकिफ था, उसने फौरन उसके एक दोस्त, जो उसका भी कॉमन दोस्त था, उसके घर जाकर उसका नंबर हासिल कर लिया और फिर उसी नंबर से उसने मैसेज और कॉल करनी शुरू की। लेकिन शिवानी ने फिर भी फ़ोन नहीं उठाया। सगाई के तुरंत बाद जब उसे लगा कि अब सगाई हो गई है, अब अगर उसको पता भी लगेगा तो कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, ज़्यादा विरोध नहीं करेगा, लिहाजा उसने फ़ोन उठाया और उससे वही मिन्नतें करनी लगीं कि मैंने घर वालों के दबाव में ये शादी मुझे करनी पड़ रही है और कोई तमाशा मत कर देना शादी के दिन, उसके पहले या उसके बाद। तब उसके प्रेमी प्रेम ने ये वादा किया कि नहीं, तुम्हारी शादी में किसी तरह का व्यवधान नहीं होगा, मैं उस शादी के दिन भी, शादी की जगह के आसपास भी नहीं हूँगा, लेकिन मेरा फ़ोन उठा लिया करना। लड़की ने कहा कि देखो, मेरी सगाई हो चुकी है, लड़की का मतलब शिवानी ने, हो चुकी है, अब मैं तुम्हारा फ़ोन नहीं उठा सकती, कोई कन्फ्यूज़न हो जाएगा, मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। तब प्रेम ने कहा कि सगाई के बाद भी तुम ऑफिस वाले लड़के के साथ घूमोगी और मुझसे ये कहोगी कि मेरी सगाई हो चुकी, मैं तुम्हारा फ़ोन नहीं उठा सकती हूँ, तो फिर ये बात समझ में नहीं आती है। लड़की ने कहा कि वो ऑफिस में साथ में काम करता है और इसके अलावा कुछ और नहीं है। साथ में काम करने वालों के साथ उठना बैठना
और चाय पीना ये कोई असामान्य बात नहीं है। तब फिर उसने कहा, अच्छा जब उसने ये बात बताई तो थोड़ा लड़की भी शिवानी भी थोड़ा दबाव महसूस करने लगी। इसी पर प्रेम ने कहा कि हम ये चाहते हैं कि सारी चीज़ें पहले से तय हो जाएं ताकि शादी के दिन, शादी के पहले या उसके आसपास किसी तरह का कोई व्यवधान तुम्हारी शादी में न हो। मैं चाहता हूं कि तुम्हारी शादी अच्छे से और शांतिपूर्वक संपन्न हो जाए। उसके लिए ज़रूरी है कि हम लोग शादी से पहले कहीं आमने सामने बैठकर तय कर लें। तुम अपनी बात बता दो तुम्हें क्या करना है, मैं अपनी बात बता दूंगा। खैर उस बात को मानकर शिवानी ने कह दिया कि ठीक है, और समय वही तय किया गया कि ऑफिस से निकलने के तुरंत बाद वो मिलेगी और फिर आमने सामने कहीं बैठकर बात करेंगे। शिवानी से यहीं चूक हो गई और वो तय समय पर और तय जगह पर उससे मिलने चली गई, और मिलने के बाद ही प्रेम ने शिवानी की हत्या कर दी। सगाई होने के बाद लड़की ने पुराने प्रेमी से पीछा छुड़ाने या अपनी शादी की बात उसको न पता लगे, इसके लिए अपनी तरफ से सारे उपाय उसने कर लिए थे। सिम बदल लिया था, फ़ोन का सेट बदल लिया था, फ़ोन उठाना बंद कर दिया था, आने जाने का रास्ता बदल लिया था। फिर भी शादी से पहले उससे मिलने का मोह वो छोड़ नहीं पाई। इतना सब करने के बाद भी उससे मिलने का मोह नहीं छोड़ पाई और मारी गई। कुछ लड़कियां ये मोह बिल्कुल नहीं छोड़ पाती और उसके लिए न कोई उपाय करती हैं। पुराने प्रेमी के संपर्क में बनी रहती हैं और शादी के बाद भी बनी रहती हैं। ससुराल एक नया घर होता है, नई तरह से जीवन शुरू करना होता है, नया व्यक्ति होता है जो उसका जीवन साथी होता है, पति होता है। छोटी मोटी बातें जो घर में रहने के अलावा दूसरे घर, दूसरे सेटअप, दूसरे समाज में जाने के बाद छोटी छोटी बातें ऐसी हो ही जाती हैं। किसी भी घर में लड़की जब नए घर में जाती है तो कुछ न कुछ ऐसी बात होती है जो उसके मायके से थोड़ा भिन्न होती है। कभी वो उससे खुश भी होती है, कभी वो उससे खिन्न भी होती है। तो बहरहाल उस समय बात करने के लिए या तो लड़की के घर वाले हों या फिर उसका पुराना आशिक हो, कोई पुराना प्रेमी हो। और जो इसका मोह नहीं छोड़ पाती और शादी के बाद भी अपने पुराने संबंधों को बरकरार रखती हैं, ऐसे प्रेमी बाद में लड़की के साथ मिलकर उसके पति की हत्या कर देते हैं। ये अपराध लेटेस्ट ट्रेंड में चल रहा है। मैंने जाने कितने अपराध की ऐसी बातें आपको, अपराध की ऐसी घटनाएं आपको बताई हैं जिनमें प्रेमियों ने अपनी प्रेमिका के साथ, जो शादीशुदा प्रेमिका के साथ मिलकर उसके पति की हत्या की है। अब आप देखिए ना, वो नीले ड्रम वाला किस्सा कितना मशहूर हुआ। प्रेमी ने प्रेमिका के साथ मिलकर उसके पति सौरभ की हत्या करके नीले ड्रम में सीमेंट से जाम कर दिया था। और इस तरह की जाने कितनी हत्याएं, ये बिल्कुल जिसको वो कहते हैं ना कि घरेलू हिंसा का ये नया ट्रेंड है। और सब कनेक्टिविटी की देन है, सबके पास मोबाइल है। वो मोह न छोड़ पाना, नई जिंदगी बसर करने की शुरुआत करते समय पुराने का मोह न छोड़ पाने की वजह से ये सब घटनाएं हो रही हैं। आपकी होशियारी और समझदारी ही आपकी जीवन रक्षा कर सकती है। अब तो लड़कों को शादी से पहले और शादी के बाद भी फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ता है। आशा है आप मेरी इन सब बातों से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।